दोस्तों, आज का ये वीडियो मान्यवर कांसीराम जी की जयंती पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, मान्यवर कांसीराम जी को हम सब उनके त्याग और जीवन संघर्ष के लिए याद करते हैं। उनका जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर में हुआ था और उनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 को हार्ट अटैक से दिल्ली में हुई। मान्यवर कांसीराम जी ने अपने जीवन में ऐसे अनेकों कार्य किए जिससे समाज को बहुत संघर्षों से लड़ने में मदद मिली और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिली। मान्यवर कांसीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया था और उनके संघर्ष से बहुजन समाज पार्टी ने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक समुदाय के लिए, जो लोग दबे हुए हैं, असहाय हैं, पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके जीवन उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी और अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और वे संविधान निर्मात्री सभा के समिति के अध्यक्ष बने। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर अपने संपूर्ण जीवन में जो संघर्ष किया, जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उससे समाज के प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक वर्ग को मदद मिली और उनके जीवन में उत्थान हुआ। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की और संविधान बनाकर तैयार किया, जिसमें उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत प्रस्तुत किए। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अपने घरों में मेरी फोटो लगाने और मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यदि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरे द्वारा बताए गए सिद्धांतों को समाज में लागू करवाने का, समाज के लोगों को बताने का प्रयास करें। दोस्तों, कांसीराम जी को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर अपने कोई नए सिद्धांत, विचारधारा प्रस्तुत नहीं की, बल्कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिद्धांत बनाए थे, उन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया और वे उसमें सफल हुए। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मैं 2 कथन प्रस्तुत करना चाहूंगा। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर साहब लिखते हैं, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं है, बल्कि गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। आगे एक और स्टेटमेंट लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। दोस्तों, इसी के साथ में कांसीराम जी के द्वारा एक वाक्य कहा गया था
उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, कांसीराम जी लिखते हैं, प्राचीन समय के किसी मंदिर के गिराए जाने से ज्यादा राष्ट्र का सम्मान तब नीचे गिरता है जब लोग महिलाओं का रेप कर देते हैं, जब नौजवानों की हत्या की जाती है, जब लोग झोपड़ियां जला देते हैं, और यह सब करते हुए उन्हें किसी तरह का भय भी नहीं होता। दोस्तों, एक कांसीराम जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था जिसमें वे कहते हैं कि आप किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आप सीमित संसाधनों से कार्य करना प्रारंभ करें और संसाधनों के अभावों का बहाना न बनाएं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। और मैं अंत में कांसीराम जी के जीवन संघर्ष को देखते हुए उन्हें सत सत नमन करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।